कराची में डंपर गर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा। रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने कोरंगी क्रॉसिंग के करीब क्रीक रोड पर मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 3 नौजवान जाबहक हो गए। ड्राइवर हस्बे मामूल मौके से फरार होने में कामयाब। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। एहतजाज के बाइस कोरंगी क्रीक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गुलशन हदीद के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाबहक, दूसरा जख्मी हो गया। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। नादन बाईपास पर मोटरसाइकिल ट्रक की जद में आ गई, सवार जान से गया। गवर्नर सिंध ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कहा, उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का चलना ममनू होता है। DIG ट्रैफिक को मुशावरत के लिए मेरे पास भेज दें। उसके बाद कोई डंपर वाकया हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने बोल से गुफ्तगू में सवाल किया, ये कातिल ड्राइवर लोगों को मारने के बाद गायब कहाँ हो जाते हैं। मसले को असम्बली के फ्लोर पर भी उठाया, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त न करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। सात अफराद SHO समेत 6 बंदे, हमने उनके खिलाफ FIR कटवानी थी। SHO परवेज सोलंकी अपनी जिंदगियों में याद रखें, इनको ऐसा मार, उसके कहने पे इन्होंने हमारे भाई पे, हम पे तशद्दुद किया है। मुझे अब उम्मीद है इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। कराची में पुलिस हिरासत में शहरी की हलाकत। ट्रेरी थाने के बाहर शहरियों का एहतजाज, दुकानें बंद, ताजिर भी शामिल। वकास पर रात भर तशद्दुद किया गया। अहले खाना का इल्जाम। कहा, वकास की बाइक कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से टकराई थी, जिस पर वकास के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे हिरासत में लिया गया। वकास की हलाकत के बाद 2 अफराद को बगैर कानूनी कार्रवाई रिहा कर दिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओहरो का मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। DIG साउथ असद रजा ने SHO और SIO समेत 9 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का मकतूल के वरिसा के लिए 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोरंगी क्रॉसिंग हादसे में हलाकत पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें। प्रेजी थाने में शहरी की मौत पर MA जिना रोड पर एहतजाज। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। शाहरा कायदीन सिग्नल बंद, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमातों का एहतजाज खत्म होने के बाद सड़कें खोल दी गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस किसरी में अगवा के केस में पेशरफ के लिए पुलिस ने छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बंगले से 2 घंटे तक फायरिंग करता रहा। पुलिस की भारी नफरी तलब की गई और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से मुख्तलिफ इक़साम के हथियार बरामद। मुलजिम की उम्र 22 साल है। MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पर कारकुनान ने धावा बोल दिया। पार्टी मामलात में गवर्नर की मुदाखलत पर कारकुनान और जिम्मेदारों का शदीद एहतजाज। पार्टी फैसले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद के बजाय गवर्नर हाउस से किए जा रहे हैं। कारकुनान का शिकवा। MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में कारकुनान ने गो गवर्नर गो और गो टिसोरी गो के नारे भी लगाए। बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं, लेकिन उसका वक्त आएगा। IMF की MD मुझे मिल गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अप्रूव कर दिया कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप ये प्रोग्राम अप्रूव करें। जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है, 40% से अब सफर है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। मेरा बस चले तो टैक्स 15% अभी कम कर दूं, लेकिन इसका वक्त आएगा।
मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। हुकूमत का 1 साल यौम तामीर और तरक्की की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज की महफिल इसलिए सजाई गई है कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ जो सफ़र किया है, ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं बल्कि इज्तिमाई काविश और शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। 2018 में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से फिर वापस आ गई है। ये दहशतगर्दी क्यों वापस आई, सवाल पूछना पड़ेगा। नए कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मौके में 331 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 252 रन पर ढेर। बाबर आजम सिर्फ 10 रन, कप्तान मोहम्मद रिजवान के 3 रन, फ़खर जमान ने 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 84 रन भी शिकस्त से ना बचा सकी। कामरान गुलाम 18, सलमान अली आगा 40, तैयब ताहिर 30 रन के साथ नुमाया रहे। मिचेल सेंटनर और मैट हेनरी ने 3-3 विकेट ली। माइकल ब्रेसवेल 2 और ग्लेन फिलिप्स ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 330 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों पर 106 रन बनाए। डैरल मिचेल ने 81 और विलियमसन ने 58 रन स्कोर किए। शाहीन आफरीदी ने 3, अबरार अहमद ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन शाह आफरीदी ने पहले ओवर में विकेट लेने का उमर गुल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कीवी से मैच के दौरान शाहीन शाह आफरीदी ने चौथी गेंद पर विल यंग की विकेट हासिल करके उमर गुल का रिकॉर्ड बराबर किया। इस विकेट के साथ ही शाहीन शाह आफरीदी ने पहले ओवर में हरीफ बल्लेबाज को आउट करने का कारनामा 9वीं बार सर अंजाम दिया। उमर गुल भी 9 बार इस संगे मील को अबूर कर चुके हैं। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए। न्यूजीलैंड की इनिंग्स के दौरान हारिस रऊफ को अपने 6ठे ओवर में तकलीफ महसूस हुई। दर्द इस कदर बढ़ा कि स्टार फास्ट बॉलर को ग्राउंड से बाहर ले जाना पड़ा। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही उनकी इंजरी की नौयत का तयन किया जा सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाक फौज भी सिक्योरिटी पर तैनात होगी। जराये के मुताबिक काबीना ने आइन के तहत फौज तैनात करने की मंजूरी दी है। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका सिक्योरिटी अंजाम देंगे। पीसीबी, पंजाब, सिंध की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी की मंजूरी दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 12 फरवरी से टीमें पाकिस्तान पहुंच रही हैं। इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक को पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। साबिक कप्तानों को यह एजाज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी सैफरीकी सीरीज के पहले मैच के दौरान दिया गया। पीसीबी सरबराह मोहसिन नकवी ने दोनों खिलाड़ियों को एजाजी कैप से नवाजा। इंजमाम और मिसबाह ने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन किया। शोर मचा था कि ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएगा। ट्रंप आ गया लेकिन बानी पीटीआई का कुछ नहीं मालूम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुज़ाकरात पर पहले ही कहा था कि ये बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। स्वाबी जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। एहसन इकबाल बोले कि मुल्क में खुशहाली शुरू हुई तो तहरीक इंतशार को एहतजाज याद आ गया। अता तारड़ ने कहा कि पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, हर शख्स अता तारड़ बने और मुल्क की खिदमत करे। किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालिफिन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। माजी में पीटीआई और जेयूआई के दरमियान रवैये में शिद्दत थी। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। 26वीं तरमीम की जंग हमने अकेले लड़ी। आइन, पार्लियामेंट और शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में अदा कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शरीक। तदफीन कल मिस्र के शहर इस्वान में होगी। वज़ीर ख़जाना की रहीम आगा खान से मुलाकात। प्रिंस करीम की वफ़ात पर हुकूमत पाकिस्तान का आज यौम सोग, कौमी परचम सरनगू रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।